हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि अभी हमने गीत पढ़ा साथी हाथ बढ़ाना, तो उसी के प्रश्न उत्तर हम लेके आए हैं आपके सामने। तो साहिल लुधियानवी जी ने जो ये हमारे सामने गीत प्रस्तुत किया था, बहुत इंकरेज करने वाला गीत था। तो ये हमने पढ़ा, समझा, आपको साथ में ये भी बताया कि ये हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड में गीत विधा में लिखा गया है। तो इस गीत को जो है ना, नई दौर फिल्म के लिए साहिल लुधियानवी जी ने लिखा था, मगर ये बहुत जगह इस्तेमाल किया गया। कारण क्यों? क्योंकि जहां पर किसी को प्रोत्साहित करने की बात आती है, उस जगह इस गीत को बहुत अच्छे से गाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। पहला क्वेश्चन, यह गीत किसको संबोधित है? यह गीत हमारे मेहनत कश वर्ग को संबोधित है, यानी कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो बहुत अधिक मतलब मेहनत करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि यह गीत हमारे मेहनत कश वर्ग अर्थात मजदूर और किसानों को लिए संबोधित है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके हमारे लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो देखिए, ये हमारी जो पंक्तियां हैं, ये आपके आसपास क्या घट रही हैं, आप उसके अनुसार देखेंगे। तो वो कहाँ घट रही हैं, क्या इसका मतलब है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं, उन पंक्तियों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और फिर उनके अर्थों को भी हम आपको बता रहे हैं। कैसे? देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो ये वो पंक्तियां हैं जो हम अपने आसपास घटते हुए देखते हैं। किन लोगों में? मजदूरों में, जो इतनी मेहनत करते हैं। तो क्या है? उपर्युक्त पंक्तियों, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखी गई। आप कंफ्यूज नहीं होगा, उपयुक्त और उपर्युक्त में फर्क होता है। देखिए, इसमें चीजें हम आपको बताते चलते हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त और दूसरा होता है उपयुक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखी गई चीज। तो जैसे हमने यहां उपर्युक्त इस्तेमाल किया ना, ये तो ये किसकी तरफ कर रहा है? ये ऊपर लिखी गई पंक्तियों की तरफ इशारा कर रहा है। और उपयुक्त मतलब सही, उपयुक्त का मतलब सही शब्द चुन के, जैसे हम देते हैं ना, ये उपयुक्त का मतलब होता है सही, सही शब्द चुनिए और तब लिखिए। जैसे ये अक्सर आता है, खाली स्थानों में आता है, सही शब्द चुनकर भरिए। तो उपयुक्त शब्द चुनकर चयन करके उनका प्रयोग कीजिए। तो उपयुक्त का मतलब क्या होता है? सही। और उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा। इसमें खाली सिर्फ एक ये आधा रा, ये जो ऊपर मात्रा लगी, ये क्या होता है? आधा रा। इसके फर्क से अर्थ बदल रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। तो ये हमने आपको बताया। एक छोटी सी चीज बीच में आई थी, तो हमने आपको बताया उपर्युक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। श्रमिक यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल कर काम करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि इतने सारे लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कोई भी मुश्किल कार्य हो, पूर्ण किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों में सुरंगें बना ली जाती हैं। एक व्यक्ति तो सुरंग नहीं बना सकता, लेकिन अगर वो मिलकर कार्य करते हैं तो सुरंग बनती है। तो ये हमने देखा, तो इसीलिए मिलकर कार्य करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। अब हमने आपको, जब हम पोएम समझा रहे तो हमने बताया था सागर ने रास्ता छोड़ा, अर्थात मेहनत के आगे सागर भी शीश नवा देता है। और क्या होता है, हम सागर के ऊपर भी पुल बांधे हैं। हमने देखा ना, सागर के ऊपर भी हम लोग ब्रिजेस बनाए हैं, पुल बनाए हुए हैं। तो क्या है, वो मेहनत के कारण ही तो बने हैं। आखिर हमारी मेहनत के आगे हमने सागर को भी झुका दिया और उसके ऊपर भी पुल बना लिया। और पर्वत ने शीश झुकाए, मतलब पर्वत के ऊपर भी हमने रास्ते बनाए हैं।
तो इसलिए पर्वत तक हम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, हमने अपनी मेहनत के कारण वहां तक पहुंचने के रास्ते बनाए। तो इन लाइन का मतलब यही है कि हम अपनी मेहनत के द्वारा इतने ऊंचे पर्वत पे भी पहुंच गए और इतने भयंकर सागर को भी हमने पुलों द्वारा बांध लिया, ये मतलब है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है कि वो कितना साहसी है और कितना हिम्मती है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाएं तो समुद्र भी उनके आगे उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाता है, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती है। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काट कर मार्ग बना पाया और सागर में पुलों का निर्माण कर पाया और चांद तक पहुंच पाया। चांद कितना ऊंचा, सागर कितना गहरा, पर्वत कितने ऊंचे, तो सभी जगह मनुष्य की पैठ क्यों हो पाई, क्योंकि उसने मिलकर मेहनत करी है, अपना साहस दिखाया और अपनी हिम्मत से वो यहां तक पहुंचा है। गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि मजदूर अपनी मेहनत के कारण सफलता प्राप्त करता है, इतनी मेहनत करता है, खूब मतलब मेहनत कर करके वो इतना मजबूत हो जाता है कि कितना भी मुश्किल काम हो वो उसके लिए मुश्किल नहीं लगता, वो बहुत आसानी से कर लेता है। इसीलिए वो क्या बताया गया है, फौलादी बताया गया है, उसका सीना और उसके हाथ। तो क्या दिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ होना भी आवश्यक है। इसीलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है, इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इतना भाई मजबूत है तभी तो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बताया है उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो क्या पूछ रहा है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो। अब घर, ये खाली ऐसा नहीं है कि कविता है, अब घर में आपको ये सब चीजें, आप घर में बहुत सारे लोग हैं, एक अकेला व्यक्ति काम नहीं करेगा ना, तो घर में ये सब चीजें कैसी होती, कैसे होता है, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रखते हैं। यानी कि घर में एक व्यक्ति नहीं, सभी को जैसे जैसे काम होते हैं, कुछ भी दिखता है, हम उस काम में हाथ बटाते हैं और काम को आसान करते हैं। फिर दूसरा क्या है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है, मतलब मम्मी और पापा के काम क्या क्या है। पापा बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बाहर के कार्य करते हैं और मम्मी घर के काम करती हैं, तो वही करना है। पापा का काम पैसे कमाना और बाहर से चीजें लाना है, बिल भरना आदि है, तो माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना इत्यादि है। तो ये इन लोग के काम है अलग अलग। नेक्स्ट क्या है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, क्या मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। कभी कभी मम्मी भी बाहर के काम कर देती हैं और पापा की जब छुट्टी रहती है तो वो पापा घर के भी काम कर देते हैं, इसलिए घर के काम हाथ बटा के ही होते हैं। तो इस तरीके से चीजें आपके सामने रखी जाएंगी जो आपको स्वयं करनी होंगी समझ बूझ के। तो इसी तरीके से करिए और ध्यान रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएं तो बिना किसी चीटिंग के अपनी समझ के हिसाब से लिखिए, क्योंकि आप जैसे ही धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, आगे जब आपके पास क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया, गीत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी। थैंक यू, बाय बाय।